हवाई सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए अंदर ही अंदर चल रहा है सीक्रेट प्रोजेक्ट। वायुसेना के साथ साथ सेना को प्रोजेक्ट आकाश तीर से किया जा रहा है इंटीग्रेट। घातक एटीवी की तैनाती से सीमा के आखिरी पॉइंट तक सेना की होगी पहुंच। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के कई कोनों में जंग चल रही है। इन जंगों को दुनिया भर के देश एनालाइज कर रहे हैं। भारत भी इनका विश्लेषण कर रहा है, क्योंकि कब किस देश को जंग का सामना करना पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। भारत की सीमा में दो दगाबाज दुश्मन खड़े हैं, जो दोस्ती के बदले हमेशा भारत की पीठ पर छुरा घोंपते रहे हैं। इसी वजह से भारत हमेशा चाक चौबंद रहता है। भारत दुश्मनों के किसी भी हमले को तुरंत जवाब देने के लिए अत्याधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल कर रहा है। प्रोजेक्ट आकाश तीर एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसके जरिए भारत की हवाई या जमीनी सीमा में दुश्मन की एंट्री होते ही उसे सेकंड्स के भीतर राख किया जा सकेगा। इसके अलावा भारत अपनी जंगी ताकत में इजाफा करने के लिए सीमा के आखिरी पॉइंट तक पहुंच मजबूत कर रहा है। सीमा के कई इलाके बेहद ऊबड़ खाबड़ हैं। इस वजह से भारत ऐसे क्षेत्रों में पहुंच के लिए अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस एटीवी वाहनों की तैनाती कर रहा है। इसके लिए ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन दोनों तकनीकियों की खासियतों के बारे में। प्रोजेक्ट आकाश तीर तमाम चुनौतियों को पल भर में करेगा नेस्तनाबूद। जमीन से लेकर आकाश तक रेडार सिस्टम से मिलेगी एक्यूरेट पिक्चर। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि प्रोजेक्ट आकाश तीर कैसे भारत की सुरक्षा व्यवस्था को किले में तब्दील कर देगा। हम आपको बताएंगे कि एटीवी की तैनाती कैसे सेना की ताकत में तगड़ा इजाफा करेगी। दरअसल भारत हवाई खतरों से निपटने के लिए कई तरह के डिफेंस सिस्टम और तरीकों का इस्तेमाल करता है। दुश्मन की चुनौतियों को तबाह करने के लिए हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि किसी भी चुनौती को तुरंत तबाह किया जाए, क्योंकि अगर दुश्मन को मौका मिल गया तो वो तबाही मचा देगा। अभी जब कोई चुनौती भारतीय क्षेत्र में घुसती है तो पहले भारत के रेडार और सेंसर्स इसकी तस्वीर कंट्रोल यूनिट तक भेजते हैं, जो उनका एनालिसिस करके पता लगाते हैं कि दरअसल ये चुनौती किस तरह की है। उसके बाद अगर कोई खतरा समझ में आता है तो उसे निशाना बनाया जाता है। सेना और वायुसेना से अलग अलग पिक्चर्स मिलती है, जिससे एनालिसिस में काफी वक्त लग जाता है। इतनी देरी किसी दुश्मन को मौका दे सकती है। इसी वजह से भारत अपने सिस्टम को मजबूत बना रहा है। भारत ने अब अपने रेडार सिस्टम और सेंसर्स को इंटीग्रेट करने का फैसला किया है। इन्हें प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे आकाश और जमीन में तैनात रेडार के जरिए क्लियर इमेज मिलेगी। हर मोर्चे पर तैनात हर यूनिट को क्लियर पिक्चर मिलने से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और खतरे का पता लगाने में भी वक्त नहीं लगेगा। इससे अपने ही विमानों या हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने का खतरा भी कम होगा और ये सिस्टम किसी भी मौसम में किसी भी तरह की भौगोलिक स्थिति में मजबूती से काम करेगा। मतलब ये है कि सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और कोई खतरा होने पर तुरंत रिस्पॉन्स दिया जा सकेगा। कई देश हमले के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें स्वार्म ड्रोन तकनीक बेहद खतरनाक स्थिति है, जिसमें ड्रोन्स का झुंड किसी देश पर हमला करता है, जिसे तबाह कर पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन प्रोजेक्ट आकाश तीर की तैनाती के बाद इस तरह के खतरों को आसानी से निपटाया जा सकेगा। सेनाओं को इस तरह के 455 सिस्टम की जरूरत है। फिलहाल 107 सिस्टम डिलीवर किए जा चुके हैं। 2025 तक 105 और सिस्टम मिल जाएंगे। 2027 तक बाकी पूरे सिस्टम की डिलीवरी हो जाएगी। भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है, जिससे भारतीय क्षेत्र में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई गुस्ताखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत 24 घंटे और 7 दिन पूरी मुस्तैदी के साथ दुश्मन पर
नजर रखने में सक्षम हो जाएगा। इसके अलावा भारत अपनी सुरक्षा के लिए ATV वाहन की भी खरीद कर रहा है, जिससे सीमा के उन बीहड़ इलाकों में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी जो चुनौतियों से भरे हुए हैं। सरकार ने ATV की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन किया जारी। हेलीकॉप्टर्स की निगरानी क्षमताओं में इजाफे के लिए तैयार है पूरा प्लान। भारत एक विशाल देश है जिसकी सीमाओं में कई इलाके पहाड़ी वाले हैं। यहाँ तक पहुँचना बेहद मुश्किल है। सेना इन इलाकों तक जाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्योंकि वहां तक पहुंचने का मार्ग ही नहीं है। ऐसे हालत में भारत सरकार अब अपनी निगरानी क्षमताओं में इजाफे के लिए अत्याधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल कर रही है। इसी के तहत ATV की खरीद की जा रही है। ATV ऐसे वाहन होते हैं जो ऊबड़ खाबड़ इलाकों में चलने में सक्षम होते हैं। ये रोबोट की तरह से काम करते हैं। भारत अपनी सेना के लिए जिन ATV की खरीद करने वाला है वो कई घातक सेंसर्स और तकनीकियों से लैस होंगे, जिससे ये किसी भी तरह के खतरों की सूचना दे सकेंगे। इन्हें कई तरह के नेविगेशन सिस्टम से लैस किया जाएगा, जिससे किसी भी हालत में ये रास्ता ढूंढ सकेंगे और भारतीय सीमाओं के आखिरी पॉइंट तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। इससे सेना को रसद भेजने में भी आसानी होगी। इन ATV में ऑपरेटर्स के साथ साथ 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी जो सुरक्षित ढंग से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे। इन ATV को भारत की निजी कंपनियां तैयार करेंगी। भारत इनकी खरीद मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही करेगा। इसमें विदेशी पार्टनर से खरीद के चांस बेहद कम हैं। इसके अलावा भारत अपने निगरानी हेलीकॉप्टर्स को भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत लाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए भी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है। हेलीकॉप्टर्स के सिलेक्शन के 2 सालों के अंदर कंपनी को हेलीकॉप्टर्स की आपूर्ति करनी होगी। इसके लिए ऐसे हेलीकॉप्टर्स खरीदे जा रहे हैं जिनमें अपग्रेडेशन के लिए डिजाइन या ढांचे में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। केवल एक्सेसरीज के जरिए इन्हें अपग्रेड किया जा सकेगा। इन तकनीकियों के इस्तेमाल से भारत की सुरक्षा बेहद मजबूत होने वाली है। इतना ही नहीं, भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा के बंदरगाहों और चेकपोस्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का करार किया है, जिससे भारत की सीमा मजबूत होगी और घुसपैठ पर लगाम लगाई जा सकेगी। बांग्लादेश से भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठ होता है, जिससे भारत की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है और अवैध गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। भारत के कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या एक समस्या बन चुकी है, जिसका बड़ा विरोध हो रहा है। कई संगठन इसका भयंकर विरोध कर रहे हैं। इस वजह से सरकार सीमा पर सख्ती बरतने की कोशिश कर रही है। भारत की विशाल सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए ताकतवर डिफेंस सिस्टम के अलावा सेनाओं में घातक हथियारों और तकनीकियों की जरूरत है। इसके लिए भारत सरकार बेहद मजबूती से काम कर रही है। जमीन हो या आकाश या फिर समंदर, भारत अपनी ताकत के दमखम से दुश्मनों की नींद उड़ा रहा है। रूस के साथ मिलकर भारत घातक स्टेल्थ युद्धपोत बना रहा है। इसी साल दिसंबर में इसमें से पहले युद्धपोत की डिलीवरी होने वाली है, जिसे रिसीव करने खुद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में भारत की ताकत बढ़ाने में लगे हैं। आज जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में भारत बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। अमेरिका में बाइडेन के टाइम में भारत के खिलाफ साजिशें हो रही थी, लेकिन अब वहां भी भारत के पक्ष वाली सरकार आ चुकी है, जिसमें सारी सीक्रेट एजेंसी का चीफ एक हिंदू महिला को बनाया गया है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ दमदारी से अपनी आवाज उठाती रही है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कई भारत के समर्थकों को अपनी टीम में जगह दी है। वहीं भारत अपनी क्षमताओं में इजाफा तो कर ही रहा है, अपने रक्षा व्यापार को भी बढ़ाने में लगा है, जिससे उसका दबदबा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, भारत की बढ़ रही रक्षा ताकत पर आपका क्या कहना है? कमेंट में बताना न भूलें।